हम देखेंगे आज अतिशयोक्ति अलंकार और अतियुक्ति अलंकार। इन दोनों अलंकारों में क्या अंतर है। अतिशयोक्ति यानी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतियुक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो इन दोनों वर्णों में क्या अंतर, दोनों अलंकारों में क्या अंतर है, इन्हीं को हम परिभाषा के माध्यम से जानेंगे। अतिशयोक्ति क्या कह रहा है, जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वो झूठी प्रतीत हो, वो झूठी प्रतीत हो, तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई निश्चर गए भाग। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्त अलंकार है। अरे भाई, जब हनुमान के पूछ में आग लगी ही नहीं तो सारी लंका जल गई और निश्चय भाग कैसे गई। तो यहाँ पर बात जो है कवि ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है कि आग लगने तो दीजिए, तब तो लंका जलेगी और तब तो निश्चय भागेगा। तो यहाँ पर पहले ही जला दिया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। अब दूसरा क्या है, अतियुक्ति। अतियुक्ति क्या है, जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए जो सदियों झूठा ही प्रतीत हो, यानी कि सदियों झूठा हो, तो ऐसा होना कभी संभव है ही नहीं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। अब क्या, लखन के सकोप यानी क्रोधित होने से, डगमगाहि महि मतलब होता है पृथ्वी। तो क्या कितना भी चिल्ला के लखन बोले हों, कितना भी तेज बोले हों, कितना भी गुस्सा किए हों, तो क्या पृथ्वी हिल गई होगी? ये असंभव है, ये हमेशा के लिए असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी का है। तो यहाँ जी तुलसीदास जी भाषा में रोचकता लाने के लिए इस लाइन को लिख दिया है, लेकिन ये अतियुक्ति है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। तो जहां पर ऐसे शब्द आए कि जो कार्य कभी संभव हो ही नहीं सकता, शाश्वत असंभव है, तो वहां पर अतियुक्ति अलंकार होगा। और जहां पर ये होगा कि बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, यानी बात को आगे बढ़ा दिया गया, हो सकता है 0.00001 सही हो जाए, तो वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होगा। कहीं संभावना है, हो सकता है कि आग लगने ना पाएगी, कवि ने अपने मत से कह दिया हो, बात उसके बाद की हो, तो ऐसा संभावना अगर व्यक्ति हो रहा है तो वहां अतियुक्ति होगी, अतिशयोक्त होगा। और जहां ऐसा संभावना हो ही ना, कुछ भी सोच लीजिए, संभाव ही ना हो कि ऐसा हो सकता है, कभी बिना वायु कोई इंसान जिंदा है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आएगा, अतियुक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये है, दोनों में माइनर अंतर है। इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि अतिशयोक्ति क्या है और अतियुक्ति क्या है।